कि तुमने भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी कि बगर खाया था कि पूड़ी खाई थी कि वेपर्स खाया था कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया था। ये भगवान देखेगा, तुम्हारे खाने को नहीं देखता। भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूँ, कुछ खा भी रही हूँ, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया ये मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं, हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है, उसको पसंद। वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है। कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी संवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की इतना जरा विचार करिएगा। आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में तब